स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में मौसम विभाग का अलर्ट है। 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में अलर्ट है। सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर में भारी बारिश की चेतावनी है। झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद में बारिश के आसार जताए हैं मौसम विभाग ने। साथ ही चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर और बीकानेर में भी बारिश के आसार है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारी है? देखिए, एमपी बॉर्डर पे जो डिप्रेशन सिस्टम है वो धीरे धीरे आगे खिसक रहा है और पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। अगले 6 घंटे में इसे इसके और तेजी से पश्चिम की ओर बढ़ने के आसार है और जिस तेजी से ये आगे बढ़ रहा है उसी तेजी से कमजोर भी हो रहा है और अगले 6 घंटे में ये डिप्रेशन सिस्टम जो है वो वेल मार्क्ड लो प्रेशर सिस्टम के रूप में जो है वो तब्दील हो जाएगा। इस लिहाज से मौसम विभाग ने कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है, जहां पर भारी बारिश हो सकती है, यानी करीब 100 से 120 मिलीमीटर बारिश जो है वो इन इलाकों में हो सकती है। इसके अलावा कई दूसरे इलाके भी हैं जहां पर अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि खास तौर पर पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं और दक्षिण राजस्थान के जो जिले हैं वहां पर जो है वो खास तौर पर बारिश होने की पूरी संभावना है। चूंकि ये सिस्टम अगले 6 घंटे में पश्चिम की ओर और ज्यादा तरीके से खिसकेगा, इस लिहाज से बाड़मेर और जैसलमेर जैसे जिलों में भी भारी बारिश जो है वो हो सकती है और इसके प्रभाव से प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में भी बारिश के पूरे आसार बने हुए हैं। जी देखिए, हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं सौरभ जो ये जो अलर्ट के प्रकार होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। जब हम ऑरेंज अलर्ट बोल रहे हैं तो मौसम विभाग उससे कहना क्या चाहता है, अगर ये आप हमारे दर्शकों को समझा पाए? जी बिल्कुल। देखिए, 3 प्रकार के अलर्ट जो है वो होते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट। येलो अलर्ट का मायने ये होते हैं कि बारिश जो है वो होने के पूरे आसार है और करीब 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश जो है वो हो सकती है। और ऑरेंज अलर्ट का मायने भारी बारिश के रूप में देखे जाते हैं और इसमें करीब 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने के पूरे आसार होते हैं। और रेड अलर्ट जब होता है तब कहा जा सकता है कि 200 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश जो है वो हो सकती है। तो ये इस प्रकार से 3 अलग अलग अलर्ट होते हैं और उसके जरिए ही मौसम विभाग ये बताने की कोशिश करता है कि पर्टिकुलर इलाके में किस प्रकार की बारिश जो है वो हो सकती है और किस प्रकार के एहतियात जो है वो बरतने आवश्यक है। इस लिहाज से ऑरेंज अलर्ट जहां जहां पर भी मौसम विभाग द्वारा घोषित किया गया वहां पर करीब 100 से 150 मिलीमीटर बारिश जो है वो हो सकती है और इस दौरान किस प्रकार से जो है वो जितनी बारिश होगी और उस जिले में किस प्रकार के एहतियात बरते जा सकते हैं उसको जो है वो मौसम विभाग अपने अलर्ट के जरिए चेताता है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और देखिए, एक और बड़ी खबर। करौली में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर है। कोटा बैराज से चंबल में पानी की जोरदार आवक है। चंबल का जलस्तर 165.210 मीटर पहुंच चुका है। डेंजर लेवल 165 मीटर है। मंडरायल, करणपुर क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंडरायल के कैम, कच्छ, टोडी गांव में चंबल का पानी घुस चुका है। चंबल के कारण कई गांव के रास्ते बंद हो गए। पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, क्या स्थितियां हैं, क्या जानकारियां मिल पा रही है, कहां कहां लोग फंसे हुए हैं? देखिए स्वप्न, बताना चाहूंगा, मंडरायल में जैसे ही चंबल का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा है तो करणपुर क्षेत्र में अगर बात करें तो 2 गांव में, बंदवारा और गोटा गांव, जिनको खाली कराया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। इसी प्रकार से मंडरायल के कैमकच और टोरी गांव में पानी घुस चुका है। हालांकि वहां अंदर नहीं घुसता, चारों तरफ से पानी टापू की स्थिति बन जाती है, जिसके चलते ग्रामीणों को ऊंचे स्थानों पर भेजा गया है। पुलिस प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। साथ ही 50 से अधिक गांवों के जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। करणपुर मंडरायल का जो प्रमुख मार्ग है वो बंद हो गया। साथ ही करणपुर बालेर जो प्रमुख मार्ग है वो बंद हो गया है और लगातार पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। वर्तमान में एसडीआरएफ की टीम गोटा गांव के लिए रवाना हो चुकी है और जो गोटा गांव के ग्रामीण है उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी स्वप्निल।
जो निचले इलाके हैं क्या वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है? क्या ऐसी कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसमें अगर लोग कहीं फंसे तो वो फोन कर इन्फॉर्म कर सके? जी देखिए, हमारी थोड़ा जो मंडल एसडीएम है उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि लगातार जो 1 दर्जन से अधिक गांव है जो इससे प्रभावित होते हैं, उन गांवों में लगातार संपर्क किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित रहने के लिए अलर्ट जारी किया है। साथ ही जो लोग हैं उनसे भी ये भी अपील की गई है कि अगर किसी प्रकार की भी आपात स्थिति बनती है तो वो तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचित कराएं, जिससे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। जी स्वप्निल। चलिए, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर धौलपुर से आपको बता रहे हैं। चंबल नदी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कई गांव में बाढ़ के हालात हैं। निचले इलाके के करीब 40 घरों को खाली करवाया गया है। सरमथुरा के झिरी इलाके के 5 गांव का रास्ता बंद है। कोटा बैराज से चंबल में पानी की जोरदार आवक है। निचले इलाके में बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं धौलपुर से। चंबल नदी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कई गांव हैं जहां पर बाढ़ से हालात हैं। जो निचले इलाके हैं उन्हें पहले ही अलर्ट कर भी दिया गया था। इस बीच 40 घरों को खाली करवाया गया है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। सरमथुरा के झिरी इलाके की बात करें तो 5 गांव का रास्ता बंद हो चुका है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से चंबल का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कोटा बैराज से करीब 4,83,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसमें 16 गेटों को खोलकर 4,83,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और अपन यहाँ बात करें चंबल नदी के जल स्तर से बढ़ने को लेकर, यहाँ पर धौलपुर, सरमथुरा, बाड़ी व राजाखेड़ा के जो 80 से अधिक ऐसे गांव हैं जिनमें बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। तो अधिकारियों ने जो संभावित निचले इलाकों के जो क्षेत्र के जो गाँव हैं उन पर निगरानी बनाए रखने के जो निर्देश दिए हैं और पशुओं को तत्काल सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। और जो प्रशासन है उसने जो संभावना है बाढ़ की, जिसको मद्देनजर रखते हुए राहत और बचाव के लिए अतिरिक्त एसडीआरएफ की टीम और जो अधिकारी हैं उन्होंने तत्कालीन बचाव के लिए आवश्यक संसाधनों के तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। अध्यापक, पटवारी, एएनएम, पुलिस कांस्टेबल, ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच आदि को 24 घंटे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। और इसमें अपन बात करें सरमथुरा के झिरी इलाके के जो करीब 40 गांव हैं उनमें भी जो बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। और जो 4 गांव ऐसे हैं जिनका उपखंड मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। तो अगर बात की जाए तो अभी जो चंबल नदी का जो जल स्तर है वो 136 धौलपुर से पर इस चंबल नदी का जो जल स्तर है उसकी करीब 140 मीटर पहुंचने की संभावना है। हरवी शर्मा, न्यूज़ 18, धौलपुर। तस्वीरें देखिए आप। धीरे धीरे स्थिति बेहद डरावनी और भयावह होती जा रही है। कई जगह लोग दहशत में हैं। उन गांव के बारे में इमेजिन कीजिए जहां जिनका आसपास के तमाम इलाकों से संपर्क कट चुका है। वहां जाने के जो तमाम रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। और इधर टोंक में बारिश का कहर जारी है। पिपलू में आज दूध अखबार की सप्लाई बंद करनी पड़ी है। बगड़ी रोड पर मासी नदी उफान पर है। नाथड़ी भोपता नाला तेज बहाव पर है। काशीपुरा रोड पर तेज बहाव के बाद आवागमन बंद है। पिपलू तहसील का संपर्क कट चुका है। तो जैसा कि आपको बता रहे हैं लगातार टोंक में हालत बद से बदतर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है और तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। आसानी से सहज ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति टोंक में हो रही है। बारिश कहर बनकर बरसी है। बारिश की बूंदें अपने साथ आफत ही आफत लेकर आई है। पिपलू की बात करें तो आज देखिए वहां पर दूध और अखबार की सप्लाई भी नहीं हो पाई है।
बगड़ी रोड पर मासी नदी उफान पर है। नाथड़ी भोपता नाला तेज बहाव पर चल रहा है। काशीपुरा रोड पर तेज बहाव के बाद आवागमन को बंद करवा दिया गया है। पिपलू तहसील का आसपास से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। देखिए, झुंझुनू के लाल शहीद सतपाल सिंह का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। शहीद सतपाल सिंह की पार्थिव देह देर रात बुहाना पहुंची। बुहाना से युवा तैयार हैं तिरंगा रैली निकालने के लिए। इसी तिरंगा रैली के जरिए शहीद की पार्थिव देह जैतपुर पहुंचेगी। 15 किलोमीटर की ये तिरंगा रैली रहेगी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ जैतपुर में शहीद सतपाल सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद सतपाल सिंह की पार्थिव देह बुहाना पहुंच चुकी है और बुहाना में भी देखिए उनकी पार्थिव देह के दर्शनों के लिए जनसैलाब सा उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में युवा मौजूद हैं और शहीद के अंतिम दर्शन कर रहे हैं और साथ ही तिरंगा रैली की तैयारियां कर रहे हैं। शहीद सतपाल के पार्थिव देह को तिरंगा रैली के जरिए जैतपुर तक ले जाया जाएगा और जैतपुर में उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद सतपाल अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों में देशभक्ति की एक अलख जो वो जगा कर गए हैं उसे कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। शहीद सतपाल के अंतिम दर्शन कर कई युवाओं ने ये प्रण लिया है कि वो भी देश सेवा के लिए आर्मी में भर्ती होंगे, फौज में जाएंगे और जरूरत पड़ी तो देश के लिए अपनी जान बिना झिझके कुर्बान कर देंगे। आतंकियों से लोहा लेते हुए सतपाल घायल हुए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कृष्ण सिंह से। कृष्ण, क्या अपडेट्स हैं? सुन पा रहे हैं किशन आप मुझे? जी, क्या अपडेट्स हैं? जी, अभी शहीद सतपाल सिंह की पार्थिव देह है वो बुहाना से रवाना हो रही है और तिरंगा रैली के जरिए है जो हजारों की संख्या में जो युवा हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और अभी करीब 5 मिनट पहले ही जो ये तिरंगा रैली है वो शुरू हुई है और ये तिरंगा रैली है वो कुआड़वार स्मारक से होते हुए उनके पैतृक गांव है जैतपुर, वहां पहुंचेंगी। जी, तो तिरंगा रैली शुरू हो चुकी है, तो क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्या कुछ आप वहां पर महसूस कर पा रहे हैं? तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो हैं और साथ ही जो उनकी पार्थिव देह है उन पर जगह जगह लोग हैं वो पुष्प वर्षा करके जो बुहाना के जैतपुर के जो लाडले हैं शहीद सतपाल सिंह उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। और इस जो रैली के अंदर है वो बड़ी संख्या में जो किसान वर्ग है वो भी ट्रैक्टरों के साथ शामिल हुआ है और हर युवा के हाथ में तिरंगा है। और वहीं जितनी भी जो गाड़ियां हैं इस तिरंगा रैली में शामिल हुई है उन सभी का तिरंगा लगा हुआ है। साथ ही इस रैली में बहुत से गीत हैं जिन पे देशभक्ति गाने हैं वो लगातार बज रहे हैं। जी, चलिए आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मंडी में बारिश के बाद पहाड़ी नदियां कहर ढा रही हैं, तो ओडिशा का पुरी हो या सूखे के लिए बदनाम रहा काला हांडी, पूरा इलाका जलमग्न है। मध्य प्रदेश का चित्रकूट हो, आगर मालवा का इलाका हो या झारखंड का जमशेदपुर, हर तरफ बारिश का एक ही स्वरूप है। तो देश के पश्चिम हिस्से में भी बारिश ने तस्वीर बदल कर रख दी है। ये देखिए,
राजस्थान में बारिश की 6 तस्वीरें। जयपुर, कोटा, बारां, दौसा, टोंक और बूंदी में बारिश लगातार जारी है। कोटा, जयपुर, उदयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश कोटा शहर में हुई। कोटा में 9 इंच तक पानी बरसा, जिससे बाढ़ के हालात पैदा हो गए। सर्वाधिक असर पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं कोटा संभाग में अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी होने की संभावना है। काली सिंध, चंबल, परवन नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गांधी सागर के 8 गेट खोलकर चंबल नदी में पानी छोड़ा गया। राणा प्रताप सागर बांध के 6, जवाहर सागर के 7 और कोटा बैराज के 16 गेट खोले गए हैं। कोटा बैराज से 3,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे चंबल नदी से लगते गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। काली सिंध बांध के 8 गेट खोले गए हैं तो भीम सागर के 4 गेट खोले गए हैं। हालांकि बारिश अब पूर्व से पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रही है। कोटा में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ने लगे हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कोटा के तिरुपति आवास योजना थेगड़ा इलाके में घरों में पानी भर गया और बोट की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कई इलाके में स्कूलों में पानी भर गया तो कहीं घरों में पानी घुस गया। स्कूल कॉलेजों को पहले ही बंद कर दिया गया है। वहीं टोंक शहर में 9 साल बाद 7 इंच से अधिक बारिश हुई है। इससे शहर की कुछ कॉलोनियों में पानी भर गया, सड़कें दरिया बन गई, करीब आधा दर्जन कच्चे घर गिर गए तो पानी के तेज बहाव में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। तेज बारिश के चलते दौसा के कालेड़ी गांव के समीप सड़क पर जल प्रलय जैसा दृश्य देखने को मिला। पहाड़ी का पानी बहुत तेज वेग में सड़क पर आया, जिससे यातायात बंद हो गया। तेज बारिश के चलते सड़क के किनारे बनाई गई सपोर्ट दीवार भी धराशायी हो गई है। बूंदी जिले में हो रही बारिश के साथ ही नदी नालों में उफान है, जिसके कारण आधा दर्जन निचली बस्तियों में पानी भर जाने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इस दौरान नवल सागर और जैत सागर नालों के उफान पर होने के कारण लोगों के घरों में 1 से 2 फीट पानी घुस गया। बारां में भी लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है। शहर समेत जिले के शाहबाद, छबड़ा, किशनगंज इलाकों का बुरा हाल है। जिले की काली सिंध, पार्वती, परवन नदियां भी उफान पर हैं। नदियों में पानी आने के चलते कई कस्बों और गांव के रास्ते बंद किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कदम कदम बढ़ाते रहे, सरकार को चेताते रहे, हर बाधा की पार, दुनिया पर भरोसा बरकरार। का स्पीडोमीटर से पता लगता है कि मैं पिछले दिनों 75,000 किलोमीटर की यात्रा मैंने की है। जिम्मेदारी के 3 ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रफ्तार से देखते हैं खबरें। कोटा संभाग में भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के चलते हालात विकट हैं। 1 दर्जन गांव टापू बन गए, लोगों के खाने पीने का सामान बह गया है, कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। प्रशासन ने राहत कार्य के लिए 25 से ज्यादा टीमें लगाई हैं। काली सिंध नदी के बहाव क्षेत्र का गांव मोहम्मदपुरा खाली करवा लिया गया है। धीरा क्षेत्र के अनंतपुरा समेत कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोटा में भारी बारिश के चलते इटावा की सूखनी नदी में भी पानी आ गया। काली सिंध नदी के उफान के चलते सूखनी नदी पर 1 फीट पानी की चादर चल रही है। कोटा में भारी बारिश के चलते विद्युत व्यवस्था गड़बड़ा गई, कई इलाकों में देर रात तक बिजली गुल रही।
अलवर जिले के टपुकड़ा क्षेत्र के गैलपुर में निजी सोसाइटी एवलॉन होम्स में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची। भिवाड़ी और खुशखेड़ा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। चंद मिनटों में ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर अगवा शख्स को छुड़ाया। चूरू के दुधवा खारा अंतर्गत एक गांव में 10 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी ने बालिका को घर में अकेला पाकर वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की रिपोर्ट पर महिला थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के केंद्रीय बस स्टैंड के सामने गंदे पानी के बड़े नाले में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। पुलिस जांच कर रही है। बांसवाड़ा के खांदू कॉलोनी में घर में फंदे से लटका युवक का शव मिला। वो पेशे से ऑटो ड्राइवर था, आदतन शराबी भी था। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। 1 से सवा लाख रुपए की चोरी की। झुंझुनू की सुल्ताना पुलिस चौकी ने अवैध लकड़ियों से भरी हुई पिकअप पर कार्रवाई कर पिकअप को जब्त किया, वन विभाग को सौंपा। अलवर जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने 5 लीटर हथकढ़ शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र के माही पुल के पास गौवंश से भरी पिकअप पकड़ी गई। इसमें कुल 4 गाय और 4 बछड़े थे। जोधपुर संभाग के एमडीएम अस्पताल में बने मंदिर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को एक बदमाश चुरा ले गया। दौसा के महुआ में अज्ञात चोरों ने गुर्जर मोहल्ले में नगर पालिका चेयरमैन के बेटे के घर में सेंधमारी कर सोने चांदी के जेवरात समेत नकदी पार कर ली। बाड़मेर में बढ़ रही नशावृत्ति और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की। एक युवक को 7 ग्राम एमडी पाउडर के साथ गिरफ्तार किया। चौक में सिरस निवाई रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिला। ट्रेन से गिरने के बाद युवक की मौत की बात सामने आ रही है। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना पुलिस ने शातिर अंतर्राज्यीय चोर गैंग का खुलासा किया। 3 आरोपी गिरफ्तार, जिन्होंने 50 से ज्यादा वारदातें कबूली। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की शिकार एक किशोरी के गर्भवती होने और 7 माह के मृत शिशु को जन्म देने का मामला सामने आया। पुलिस गहनता से जांच कर रही है। राजसमंद के देलवाड़ा में बदमाशों ने एटीएम तोड़ने की कोशिश की। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े। डूंगरपुर जिले में पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर एक कार से 3 लाख रुपए की शराब जब्त की। 2,29,000 का कैश भी जब्त किया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के पदमपुरा गांव में देर रात कुछ युवकों में कहासुनी के बाद मारपीट हुई। आक्रोशित ग्रामीणों ने रास्ते पर जाम लगाया। श्रीगंगानगर के समेजा कोठी थाना क्षेत्र के गांव भोमपुरा में ग्रामीणों द्वारा एक युवक को चोरी की वारदात को अंजाम देते रंगे हाथों पकड़ा गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा करने जा रहे सतीश पूनिया बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने पिछले दिनों 75,000 किलोमीटर की यात्रा की। 16 आने सच, कड़ी मेहनत से उन्होंने हर मुश्किल को मात दी। 14 सितंबर 2019 को जब सतीश पूनिया को पार्टी की बागडोर सौंपी गई थी, तब प्रदेश के कई दिग्गज नेता मैदान में थे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ओम माथुर जैसे कई नेताओं के नाम की चर्चा थी, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने पूनिया को पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया। हालांकि पूनिया पहली बार ही विधायक बने हैं, लेकिन संघ पृष्ठभूमि के कारण पार्टी ने उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाया। शुरू में कहा जा रहा था कि गुटबाजी से घिरी बीजेपी को पूनिया शायद ही संभाल पाए, मगर कड़ी मेहनत से कार्यकर्ताओं के बीच अपनी मौजूदगी से पूनिया हर बाधा पार करते गए। 14 सितंबर 2022 को पूनिया का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है,
लेकिन पूनिया बेफिक्र हैं। देखिए, हम लोग पैदाइशी कार्यकर्ता हैं और पार्टी हम लोगों की जो भूमिका तय करती है उसको ईमानदारी से, निष्ठा और परिश्रम से निभाना हमारा पहला फर्ज है। इसलिए हमारे बारे में कोई तय करना है, पार्टी को ही तय करना, हम खुद तय नहीं करते। हमारी कोई अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है। अब पूनिया की बेफिक्री की वजह जरा और करीब से समझ लीजिए। 3 साल पहले जब सतीश पूनिया को प्रदेश की बागडोर सौंपी गई थी तो हालात मुश्किल थे, मगर पूनिया हर मोर्चे पर सरकार बाड़मेर तक हर जगह उन्होंने सरकार विरोधी आंदोलनों की अगुवाई की। जेपी नड्डा और अमित शाह के कई सफल दौरे कराए और पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे। अंकल तो एक्टिवनेस तो उनकी रही है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। निश्चित रूप से प्रवास भी उनके हुए हैं, प्रवास के रूप से भी जाते हैं, इसमें तो चीज नहीं है। अब यह है कि संगठन का जो आधार है वो कार्यकर्ता आधार है। बीजेपी जो खड़ी होती है वो भीड़ से नहीं खड़ी होती, बड़ी बीजेपी खड़ी होती है वर्कर से। भले ही सतीश पूनिया का कार्यकाल पूरा होने जा रहा हो, लेकिन केंद्रीय स्तर पर प्रदेशाध्यक्ष बदले जाने के कोई संकेत नहीं है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने साफ कह दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। पार्टी के पास वक्त कम है और चुनौतियां ज्यादा। जाहिर है चुनावी साल अगले साल शुरू हो जाएगा, ऐसे में पार्टी सतीश पूनिया को हटाने का जोखिम फिलहाल नहीं ले सकती। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। शहर शहर कैंपस गदर। दो साल बाद प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। सियासत की पहली सीढ़ी यानी छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में जोश है, तो जोर आजमाइश से कौन मना कर सकता है। ये 3 तस्वीरें हैं कैंपस में दम दिखाने की। पहले टिकट की मारामारी और फिर खुद को दूसरे से ज्यादा पॉपुलर दिखाने की होड़ में राजधानी जयपुर से लेकर अजमेर और बाड़मेर में भी कैंपस में गदर के हालात दिखे। आचार संहिता का हम पालन करते हैं। छात्रावासों में डीजे बजते हैं, अंदर कैंपस में दारू जाती है, प्रशासन को कुछ नहीं दिखता। एबीवीपी को भी प्रशासन और राजस्थान की सरकार